हाय फ्रेंड्स, मैं नीतू आपके अपने चैनल नीतूज हॉबीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आशा करूँगी आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोग के साथ तिरुपति बालाजी का कुछ झलक शेयर कर रही हूँ। मैं अभी फ़िलहाल में ही गई थी, तो आप लोग के लिए भी कुछ वीडियो बनाई हूँ जो लेकर आई हूँ, तो आप सबको शायद पसंद आए। मैं 16 को निकली थी तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए। मॉर्निंग में ही 6 बजे मेरी ट्रेन थी। तो ये सुबह सुबह जल्दी उठ के रेडी होना और भाग रही हूँ अभी ट्रेन पकड़ने के लिए। मॉर्निंग वाली ट्रेन यार पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं रात भर नहीं सो पाई, तो अभी मैं स्टेशन के लिए निकल गई हूँ और ये मैं स्टेशन पे पहुँच गई मॉर्निंग में। लेकिन ये था कि स्टेशन पे कम भीड़ थी, थोड़ा फ्रेश अच्छा लग रहा था। लेकिन उठने में हालत ख़राब हो गई, मतलब समझो तो मैं रात भर చాలా वाला अभी मेरी थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है। 20 मिनट ट्रेन लेट हो गई है यहाँ पे। तो अभी थोड़ा हम लोग रिलैक्स से चल रहे हैं, नहीं तो निकलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था। मैं लेट हो गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन छूट जाएगी। अभी हमारी ट्रेन आ गई है, जर्नी शुरू हो रही है। 16-17 घंटे की जर्नी हमारी है और ये 17 घंटे की जर्नी के बाद मैं अभी पहुंच गई हूँ। रात के 12 बज रहे हैं और पहुंच गई हूँ। बाप रे मत पूछो यार, ट्रेन में इतनी भीड़ थी, मतलब इस तरह की ट्रेन तो मैं कभी देखी नहीं थी। तो ये रात भी पूरा बेकार गया 12 बजे तक। अभी हम लोग होटल वाले को कॉल किए हैं, क्योंकि वही लेन रिसीव करने वाले हैं हम लोगों को। 8 घंटे से ज़्यादा देर रोक के रखा हूँ। उनका मैं वेट हम लोग कर रहे हैं। गाड़ी लेकर आएंगे, फिर हम लोग होटल जाएंगे। यहाँ पे मस्त वेदर अभी है, ठंडा लग रहा है पूरा। हवा बहुत ठंडी चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैडम वो ट्रेन की गर्मी और परेशानी, इतने भीड़ भाड़ के बीच कम रखने के बाद यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स लग रहा है। अभी होटल वाले आ गए हैं गाड़ी लेकर हम लोगों को लेने के लिए। अभी से हम लोग यहाँ से निकलेंगे होटल के लिए। ये भी रात पूरा हम लोग का बेकार जाने वाला है, मतलब मैं 2 रात से नहीं सो पा रही हूँ। लेकिन हाँ, इस बात की खुशी है कि तिरुपति बालाजी का दर्शन बहुत दिन से प्लान करते करते आज पूरा होने वाला है और मैं होटल के लिए भी निकल गई हूँ। देखिए मैं होटल पे पहुंच गई हूं। अभी स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था ये होटल। नींद भी बहुत आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे अगर बेड होता तो यहीं पे सो जाती। अभी हम लोग अपने होटल रूम में पहुंच गए हैं। अब बेड देख के बहुत रिलैक्स लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिनों से नहीं सोई हूँ। अभी लगभग 2 बज गए हैं। और अभी से हम लोग जाके सोएंगे, क्योंकि सुबह में हम लोगों का 9 बजे से बुकिंग है दर्शन के लिए। 9 बजे से 11-1 बजे तक हम लोग का दर्शन का टाइमिंग है। और ये रात भर सोने के बाद अभी रिलैक्स आराम से सो जाऊँगी और फ्रेश होकर बालाजी के दर्शन के लिए रेडी हो गई हूँ। और अभी दर्शन के लिए निकल गई हूँ मैं। होटल से ही मैं होटल वाले का ही गाड़ी बुक की हुई थी, तो वहीं से सुबह में फ्रेश होकर निकल गई हूँ दर्शन के लिए। आखिरकार बालाजी के दर्शन आज होने वाले हैं। बहुत दिन से मैं प्लान कर रही थी, लगभग 1 साल से प्लान कर रही थी, लेकिन यहाँ पे बुकिंग सिस्टम है। ऐसे तो लोग नॉर्मल बिना बुकिंग के भी दर्शन करते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि
बहुत लंबी वो लाइन होती, उतनी लंबी लाइन में उतने टाइम बच्चे भी खड़ा नहीं हो सकते थे, हम लोग भी नहीं हो सकते थे। तो वो हम लोग को बिल्कुल भी टिकट बुकिंग का नहीं मिल रहा था। आखिरकार बालाजी को ट्राई करते करते रहम हम लोगों पे आ गया और हम लोग को मिल गया बुकिंग। तो बहुत खुशी हो रही है कि आखिरकार दर्शन आज बालाजी के हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों का ये रहता है तिरुपति बालाजी दर्शन करने का, लेकिन कितने लोगों का पूरा नहीं हो पाता है। तो मेरा पूरा होने जा रहा है। बालाजी को अभी से ही थैंक यू बोल रही हूँ। थैंक यू बाबा बालाजी, आपने मुझे और मेरी फैमिली को अपने दर्शन देने के लायक समझे और दर्शन दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग के लिए बहुत सारा वीडियो बनाई हूँ कि जब मैं दर्शन करने आई हूँ और आप लोग को ना दिखाऊँ ऐसा कैसे होगा। तो आप लोग भी वीडियो देखकर वहाँ से ही भगवान से ब्लेसिंग मांगिए, बालाजी ज़रूर पूरा करेंगे। और ये बालाजी के रास्ते में ही मतलब एंट्री गेट जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे गणेश जी का एक मंदिर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गणेश जी के दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिए, फिर हम लोग बालाजी के दर्शन के लिए निकले। सच्चे दिल से मेरा तो यही मानना है कि सच्चे दिल से अगर ब्लेसिंग भगवान से मांगो तो वो पक्का पूरा करते हैं। मेरी तो आज तक हर विशेष पूरा किए हैं। और ये देखिए बहुत अच्छा व्यू है मंदिर जाते समय, बहुत सारे पेड़ पौधे, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि बिल्डिंग ये सब दिख रहा था। पेड़ पौधे, बहुत हरियाली थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग भगवान के मतलब पास पहुँचने वाले हैं। और यहाँ हम लोग आ गए हैं, मंदिर में पहुँच गए हैं। और यहाँ पे लाइन सिस्टम है, लाइन लगा जाता है। आप अपना टिकट दिखाइए और लाइन में लगिए। ये वाला जो बुकिंग है उसमें भी लाइन था, ऐसा नहीं था कि इसमें आपको वेट नहीं करना है। इसमें भी आपको 2-3 घंटे वेट करना ही पड़ता है। लेकिन ये था कि जो बिना बुकिंग वाला जो है उन लोगों को लगभग मैं देख रही थी इतना लंबा लाइन था कि वो लोग लगभग 8-9 घंटे वेट करेंगे तब जाके दर्शन होगा। और बुकिंग वाले में कम से कम इतना था कि थोड़ा रिलैक्स था कि कम से कम चलो 2-3 घंटे में दर्शन हो जा रहा है। तो आप लोग भी अगर कभी जा रहे हैं तो प्लीज़ पहले बुकिंग कर लीजिए तभी जाइए, ज़्यादा बेटर वो रहता है। और ये हम मंदिर के कैंपस का आप लोग का कुछ झलक दिखा रहे हैं, क्योंकि फिर तो हमारा मोबाइल जमा हो जाएगा तो हम नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि अंदर तो ले जाने का परमिशन है नहीं मंदिर कैंपस के अंदर। कैंपस में तो ले जा सकते हैं आप, लेकिन जब मंदिर के पास अंदर दर्शन करने जाएंगे वहाँ पे आपको ये मोबाइल जमा करना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल कैंपस का मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। बहुत अच्छा ये परिसर बना हुआ है, साफ़ सुथरा भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी बहुत अच्छा हम लोगों को लगा। वो मैनेज अच्छे से लोग करते हैं। बहुत लोग यहाँ पे स्टाफ हैं, आजू बाजू में आपको मिलेंगे, जो कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उनसे पूछ के आपका प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाता है। यही एक था कि वो हिंदी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन हाँ इंग्लिश लोग समझ पा रहे थे। तो जो कुछ पूछना हो रहा था तो हम लोग इंग्लिश में ही पूछ रहे थे। बहुत लोग जो बाहर से आए हुए हैं, जो कि होटल में नहीं ठहरने के लायक हैं, वो लोग भी भगवान के दर्शन तो हर कोई करना चाहता है। वो लोग यहाँ पे रुकते हैं, यहीं से नहा धोकर दर्शन करते हैं कैंपस में ही। बहुत लोग हैं, मतलब इतना भीड़ है। सब ड्राइवर बोल रहे थे कि यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी भी मंथ में या किसी भी दिन में आपको भीड़ नहीं मिलेगा। जब भी आप आएंगे तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ यहाँ रहता है हमेशा। ये देखिए मंदिर का एक झलक आपको मेन मंदिर का यहाँ से दिख रहा है। तो प्लीज़ भगवान जी से हाथ जोड़कर तिरुपति बालाजी से प्रे कीजिए। आप लोग जो भी विश है भगवान से मांगिए और एक बार दर्शन करने ज़रूर जाइए। बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाकर, खासकर वहाँ जो मंत्र चलते रहता है वो सुन के, मतलब मैं तो सब कुछ भूल जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे अब कुछ है नहीं दुनिया में। ये देखिए बालाजी का मेन मंदिर दिख रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा नज़दीक से दिखा पाऊँ।
बहुत अच्छा लगा, कैंपस भी बहुत अच्छा है। और ख़ासकर उनका जो मंत्र चलते रहता वो तो मस्त, मत पूछिए। ये गेट का फ्रंट है। बहुत बड़ा कैंपस है इनका। खाने पीने का भी यहाँ पे है, फ्री में खाना भी खिलाया जाता है, लेकिन वही है कि उसमें भी लंबा लाइन लगा रहता है। अगर आप वेट कर सकते हैं लाइन में लग के तो आराम से आप यहाँ का प्रसाद फ्री में खा सकते हैं। और ये हम लोग अंदर पहुँच गए। यहीं पे हम लोग मोबाइल जमा करेंगे। मोबाइल जमा करने के लाइन में और भी जो कुछ एक्स्ट्रा लगेज है आप यहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो लाइन में मेरे हस्बैंड लगे हुए हैं। यहाँ पे के बाद हम फिर कुछ नहीं, मोबाइल से हम कुछ नहीं रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। फिर निकलने के बाद ही कुछ भी हम दिखा पाएंगे। और यहाँ पे हम लोग दर्शन करके अभी निकल गए हैं। दर्शन लंबा, लाइन तो लंबा था बुकिंग वाले में भी, लेकिन फील नहीं हुआ क्योंकि हर जगह फ़ैन लोग रखे हुए थे, वॉशरूम भी था, लाइन में भी लगने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। पानी का भी व्यवस्था था और मतलब बिल्कुल भी अंदर गर्मी नहीं फील हुआ। और जिस दिन मैं यहाँ पे दर्शन कर रही हूँ, मैं 17 को दर्शन कर रही हूँ, उस दिन वेदर भी यहाँ पे बहुत अच्छा था। हल्की हल्की बूंद बूंद बारिश भी हो रही थी, बिल्कुल भी धूप नहीं था। तो फील नहीं हुआ कि गर्मी में इतने टाइम हम लोग लंबा लाइन में लग के दर्शन किए बालाजी का। ये बालाजी का मेन देखिए मंदिर दिख रहा है। जितना तक हो सका मैं कोशिश की हूँ कि आप लोग को भी कैंपस अच्छे से दिखाऊं, ताकि आप लोग भी जो नहीं अभी तक दर्शन करने आ पाए हैं यहाँ से देख के देखिए कि यहाँ का कैंपस कैसा है, सिस्टम कैसा है। और उसके बाद ज़रूर पक्का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग का भी मन करेगा कि आप लोग भी दर्शन करने का, आप लोग का भी पक्का मन करेगा। तो जाना भी चाहिए पक्का, कम से कम लाइफ में एक बार तो जाना ही चाहिए। और यहाँ पे जो बालाजी को बाल दान करने का भी है, बहुत लोग दान करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लोग सारे लोग बाल कटवाने के बाद, भगवान को दान करने के बाद सब यहाँ पे नहा रहे हैं। ये कुंड एक बना हुआ है, शायद पाप मोचनी कुंड ऐसे करके कुछ नाम था। तो यहाँ पे सब लोग बाल दान करने के बाद सब नहा रहे हैं। हम लोग तो उतना प्लान करके नहीं गए थे नहाने का, क्योंकि बाल नहीं कटवाना था। मेरे हस्बैंड का तो मन था कि बाल दान करेंगे, लेकिन मैं बोली नहीं, चलो फिर कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो करेंगे। दर्शन भी बहुत अच्छे से अंदर हो गया क्योंकि लाइन में लेके गए और दर्शन करवाए। मैं भी यहाँ पे थोड़ा सा पानी छिड़क ले रही हूँ, नहा तो नहीं रही हूँ, पानी छिड़क ले रही हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे कुछ क्लिक मैं ली हूँ मंदिर के आसपास का, और मोबाइल को जूम करके उसकी कुछ झलक आप लोगों के लिए। लेकिन ये था कि इतना अच्छा सिस्टम इन लोगों का बना हुआ था कि उतना ज़्यादा कुछ, बड़ा कैंपस भी है तो उतना ज़्यादा भीड़ फील नहीं हो रहा था। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़े से क्लिक लिए हैं, वो है अंदर कैंपस का ही है ये सब क्लिक। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो गए हैं उनको तो पता ही होगा शायद, कि यहाँ पे आप जब दर्शन करने जाएंगे तो आपको ट्रेडिशनल ड्रेस में ही जाना होगा, और कोई भी ड्रेस पहन के आप नहीं अंदर जा सकते हैं। जैसे जेंट्स का शर्ट और नीचे धोती या तो फिर कुर्ता पजामा था, और लेडी लोगों को साड़ी, सूट, सलवार समीज और दुपट्टा रहना मस्त है। तो अगर आप लोग जाने की सोच रहे हैं तो पैकिंग में ये सब ड्रेस इस तरह का ही रखिएगा। मुझे भी पता नहीं था, जिस दिन जाना था अचानक से उस दिन हम लोगों को पता चला। मेरी पैकिंग हो चुकी थी,
फिर बाद में मेरे लिए तो मैं तो सूट रखी थी, लेकिन बच्चों के लिए कुर्ता वगैरह मैं नहीं रखी थी, जीन्स टी शर्ट रखी थी। फिर बाद में मैं वो सब निकाली और फिर कुर्ता और वो ये सब डाली। के बाद फिर हम लोग लंच किए, क्योंकि ये सब दर्शन करते कैंपस ही सब घूमते करते हम लोग को लगभग 2:30-3 बज गया था। और हम लोगों ने सुबह में ब्रेकफास्ट बच्चे लोग तो किए थे, लेकिन मैं और हस्बैंड नहीं किए थे। हम लोग सोचे थे कि कुछ फ्रूट वगैरह खा के दर्शन करने के बाद ही खाएंगे, अंदर इतना टाइम लग जाएगा ये पता नहीं था। बहुत जोरों की भूख लगी थी। फिर हम लोग निकले, उसके बाद सबसे पहले लंच किए। उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम जो मिला तो आसपास और भी कुछ देखने लायक चीज़ जो था ड्राइवर बताए, वहाँ पे हम लोग थोड़े टाइम विज़िट किए, क्योंकि लगभग 4 साढ़े 4 बज चुका था। ये देखिए यहाँ पे हम लोग गए, इस एक फाउंटेन टाइप का यहाँ पे है, निकल रहा है अंदर नीचे जा कर के। थोड़ा सा मार्केट भी यहाँ पे लगा हुआ रहता है। और तिरुपति टेम्पल से लगभग 5 किलो या 6 किलोमीटर की दूरी पर ये था। तो लंच करने के बाद डायरेक्ट हम लोग यहाँ आए, यहाँ पे दर्शन किए। देखिए ये भी प्लेस हम लोगों को अच्छा लगा। पूरा दिन अगर आप तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको एक दिन पूरा इसके लिए निकालना होगा, क्योंकि एक पूरा दिन आपको यहाँ पे लग जाएगा लगभग। तो नेक्स्ट डे ही किसी और चीज़ का प्रोग्राम रखिए, एक दिन तो दर्शन के लिए ही प्रोग्राम बना के चलिए, एक दिन पूरा लगने वाला है दर्शन में। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से कुछ खाई के तरफ से कुछ फाउंटेन निकल रहा था। ऊपर में एक छोटा सा मंदिर बनाए हुए थे यहाँ पे। यहाँ से फिर हम लोग निकलने के बाद रास्ते में ही एक टेम्पल बजरंगबली हनुमान जी का पड़ता था। तो ड्राइवर बोले कि ये भी बहुत फेमस यहाँ का तिरुपति का मंदिर है, और बहुत ही लोग यहाँ पे आकर मन्नत मांगते हैं। यहाँ पे ताला चाबी लगाया जाता है और मन्नत बोला जाता है। फिर जब उनकी विशेष पूरा हो जाते हैं तो लोग आकर के उसी ताला में चाबी लगा रहता है, उसको फिर खोलते हैं। इस तरह से यहाँ का मान्यता है। तो हम लोग यहाँ फिर दर्शन किए। उसके बाद लगभग 6 बज चुका था। ये सब करते हम लोग बहुत थक भी गए थे। तो फिर उसके बाद हम लोग को हिम्मत नहीं हुई कहीं घूमने की, सीधे डायरेक्ट फिर हम लोग अपने होटल में पहुँचे। और ये दिन, आज का दिन बहुत अच्छा रहा हम लोगों का। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि बालाजी के दर्शन जो आप लोगों को भी हो गया दूर से ही सही, आप लोग को भी अपनी अपनी विश मांगने की मुराद पूरी हो गई होगी। तो एक लाइक दीजिएगा, और जो नए लोग हैं इस तरह के अगर कुछ वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। सेकेंड डे हम लोग यहाँ पे बच्चों के लिए साइंस पार्क बहुत अच्छा था, उसमें हम लोग ये घूमने गए थे। वो वीडियो मैं नेक्स्ट में दूसरे दिन लेकर आऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा।